नमस्कार, स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। शुरू करते हैं स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने आज झारखंड की मौजूदा सियासी हलचल पर जोरदार प्रहार करते हुए कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे भारत के सबसे मजबूत और बड़े आदिवासी नेता हैं। वे दिवंगत गुरुजी के वो वारिस हैं जिन्होंने संघर्ष और स्वाभिमान की राजनीति का नया इतिहास लिखा। गिरिडीह में वार्ड 20 और 28 के लोगों ने पेयजल संकट पर नगर निगम कार्यालय में किया उग्र प्रदर्शन। झारखंड में एसआईआर का काम शुरू होने के साथ ही एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने दी जानकारी, कहा वर्तमान मतदाता सूची से 12 लाख मतदाताओं को हटाने का लिया गया निर्णय। झारखंड के राजभवन का नाम अब बदलकर लोक भवन झारखंड कर दिया गया। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने की अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से जानकारी साझा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़। दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर कई माओवादियों के मारे जाने की खबर। हरियाणा के पानीपत की साइको किलर लेडी गिरफ्तार। 4 बच्चों को उतार चुकी है मौत के घाट। पानी के टब में डुबोकर की मासूम बच्ची की हत्या। झारखंड के लातेहार पुलिस ने जेजेएमपी के 2 एरिया कमांडर को किया गिरफ्तार। दोनों पर 2-2 लाख रुपए का था इनाम। हजारीबाग सड़क हादसा में स्विफ्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, 6 घायल, इलाज जारी। 5 दिसंबर को झारखंड के देवघर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। संगठन मजबूती पर देंगे टिप्स। बंगाल चुनाव की रणनीति पर भी होगी चर्चा। उनके दौरे से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने की उम्मीद। यूपी के बरेली में 8 साल के बच्चे का कत्ल कर निकाली गई आंखें। लाश को बक्से में भरकर नदी किनारे पुल से फेंका। बक्से में लाश के साथ मिली चिप्स और नमकीन। सिर के नीचे लगा था तकिया। सीजीएल पेपर लीक मामले में जेएसएससी और राज्य सरकार के पक्ष में आया हाई कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने एसआईटी को 6 माह में जांच पूरी करने का दिया निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट का अतिक्रमणकारियों को अल्टीमेटम। रिम्स परिसर से 72 घंटे में हटाएं अपना अतिक्रमण। खुद नहीं हटाने पर प्रशासन हटाएगी अतिक्रमण। 11 दिसंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव के नतीजों से भाजपा को लगा झटका। 12 सीटों के आए नतीजों में भाजपा ने कुल 7 सीटों पर की जीत दर्ज। भाजपा को 2 सीटों पर उठाना पड़ा नुकसान। वहीं आम आदमी पार्टी का कब्जा बरकरार, कांग्रेस भी रही फायदे में। झारखंड लोक भवन में संयुक्त रूप से मनाया गया नागालैंड और असम का स्थापना दिवस। राज्यपाल ने की झारखंड में निवासरत नागालैंड और असम के नागरिकों की मेहनत, समर्पण और प्रतिभा की सराहना। कहा, राज्य के विकास में निरंतर दे रहे हैं अपना योगदान। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की पीआईएल। सीबीआई जांच से किया इनकार। गुरुग्राम में 3 से 5 दिसंबर तक पानी की सप्लाई बंद। मेंटेनेंस के लिए शटडाउन लागू। लोगों से पानी बचाकर रखने और आवश्यकता अनुसार उपयोग करने की अपील। देश भर के कई एयरपोर्ट पर चेक इन सिस्टम में गड़बड़ी। बेंगलुरु में 42 फ्लाइट कैंसिल, दिल्ली तक असर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर उठाया बड़ा कदम। लखनऊ से बरेली तक घुसपैठियों पर एक्शन तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले संदिग्ध लोगों की सूची बनाने का दिया निर्देश। भारतीय रुपये में बुधवार को भी भारी गिरावट। 90 रुपये प्रति डॉलर के स्तर को भी किया पार। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 90.14 के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। केंद्र सरकार ने देश की अगली जनगणना के लिए विस्तृत टाइमलाइन जारी। डिजिटल होगी काउंटिंग, जातिगत आंकड़ों की एंट्री और 2 चरणों में पूरा होगा सर्वे। भारत का समंदर शिकारी तैयार। आईएनएस अरिदमन के 4 मिसाइलों से लैस सबसे ताकतवर न्यूक्लियर सबमरीन जल्द नौसेना में होगा शामिल। देश में 200 साल बाद देवव्रत ने 50 दिनों में 2000 वेद मंत्रों का किया दंडक्रम पारायण। पीएम ने की तारीफ। मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान, अब सभी दिव्यांग एक ही कैटेगरी के माने जाएंगे।
सभी को मिलेगा समान अधिकार। मंत्री ने कहा कि कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही अधिसूचना कर दी जाएगी जारी। गिरिडीह में खुर्शीद अंसारी हत्याकांड का पुलिस ने 12 घंटे के अंदर किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। स्वराज पोस्ट एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें।